दिनांक 1 जून से जो कोरोना कर्फ्यू अभी तक लगा हुआ था उसमें कुछ छूट दी जा रही है। और ये जो छूट है ये राज्य शासन से प्राप्त जो गाइडलाइन अभी 2 दिवस प्राप्त हुई थी उसकी परिधि में आने वाली चीज़ों के आधार पर दी जा रही है। इसका जो मोटा खाका है वो राज्य शासन द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है उसके साथ है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सब अर्बन एरिया के लिए, जिसमें कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं उसके लिए, तथा नगर निगम का और कैंट एरिया का क्षेत्र है, इन तीनों के लिए पृथक चीज़ें जो हैं वो छूट में दी गई हैं। उद्देश्य ये है कि हम कोरोना के संक्रमण की चेन को कुछ हद तक तोड़ पाए हैं, परंतु संक्रमण अभी बाकी है और ये संक्रमण आगे न फैले और भीड़ किसी एक जगह इकट्ठी न हो और एक साथ पूरी तरह से अनलॉक की स्थिति न बने और भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ की स्थिति न बने, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये छूट अभी प्रथम राउंड की दी जा रही है। धीरे धीरे शनै आगे की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए, कोविड के केसेस की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए आगे कुछ और छूटें भी दी जा सकेगी। मेरा सभी माननीय हमारी जनता, हमारे संस्कारधानी की जनता और हमारे पूरे ज़िले, जबलपुर ज़िले से आग्रह रहेगा कि हमने एक लंबी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई हम सभी ने मिलकर लड़ी है और उस विभीषिका को क्रॉस करके हम एक सामान्य ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें हर समय, हर क्षण ये ध्यान रखना होगा कि हम कोविड अनुरूप व्यवहार अर्थात 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करना, अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बनना, घर में जितना हो सके घर में रहना, बुजुर्गों को और बच्चों को जो है वो घर में और प्रेग्नेंट वुमेन को घर में ही रखना, ऐसी सब जो बेसिक सिद्धांत है उसका हम लोगों को पालन करना ही होगा। तभी हम इस चेन को जिसे तोड़ पाए हैं ऐसी ही आगे हम इस व्यवस्था को बनाए रखेंगे। अभी धीरे धीरे ये शहर और ज़िला जो है वो कोरोना कर्फ्यू से फ्री हो रहा है, मुक्त हो रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, चरणबद्ध तरीके से होगी ताकि हम पुनः इस संक्रमण की चेन न बन पाएँ और इस संक्रमण की जाल में हम न फंस पाएँ। ये हमारा आग्रह रहेगा। हम सभी को सचेत रहना पड़ेगा, हम सभी का ये दायित्व बनेगा। प्रशासन तो इस मामले में चुस्त दुरुस्त रहेगा ही, लेकिन हमारा व्यापारी बंधुओं से भी आग्रह है, हमारे आम जनता से भी आग्रह है, हमारे समस्त लोग जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, उन सभी लोगों से आग्रह है कि कोविड लाइक बिहेवियर रखना बहुत ज़रूरी है। कोविड का अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तभी इस कोरोना कर्फ्यू की छूट का महत्व रहेगा। अन्यथा केस बढ़ने लगे, पुनः स्थिति बिगड़ने लगी तो फिर हमें कठोर कदम बनाने पड़ जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह रहेगा कि हम कोविड अनुरूप बिहेवियर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो इसमें चेकिंग पॉइंट्स अभी भी रहेंगे या फिर पूरी तरह से, या जो सवारी की बात हो रही थी अभी सिंगल सवारी, डबल सवारी नहीं चली, तो कुछ बारे पूरे निर्देश जो हैं वो राइटिंग में यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। चेकिंग पॉइंट्स भी रहेगी, फ़ाइन भी लगेंगे, दुकानें भी सील की जा सकेगी, व्यक्ति को अस्थायी जेल का प्रावधान जो रखा था वो भी यथावत है, FIR होने के प्रावधान भी हैं और आर्थिक शुल्क अदा करने के भी प्रावधान हैं। ये सब प्रावधान एक धारा 144 का जो आदेश जारी हो रहा है उसमें है।